दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। साथियों, खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हरियाणा से है और हरियाणा में एक बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने उस खेल की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को साथियों सरकार चुन ली जाएगी, यानी कि किस पार्टी की सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साथियों ये है कि ये जो सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है वो गठबंधन में है। साथियों आप सभी को पता है कि हरियाणा में आकाश आनंद एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियों में अपने भाषणों के द्वारा काफी चर्चा में रह रहे हैं। साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा का जो प्रभार है वो आकाश आनंद को और उनके पिताजी आनंद कुमार को सौंपा है। आनंद कुमार बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं वो, ये दोनों लोग साथियों बहुजन समाज पार्टी का काम और गठबंधन का सामंजस्य समन्वय कैसे होना है इसका काम देख रहे हैं। साथियों 25 सितंबर को एक बहुत बड़ा, 25 सितंबर को फिर से मैं बता रहा हूं, 25 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत बड़ा आयोजन कराने जा रहा है। आयोजन गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनको एक मंच पर लाने का। और 25 सितंबर साथियों वो तारीख है जब चौधरी देवीलाल जी की जन्म जयंती मनाई जानी है, उनका जन्म दिवस मनाया जाना है। और उस मौके पर इस महारैली का आयोजन साथियों हरियाणा के जींद में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस रैली में बहन कुमारी मायावती जी जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर अपना भाषण देंगी और साथ में जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जो छोटे और भी दल हैं वो भी शामिल होंगे। अकाली दल भी साथियों, श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है पंजाब की, वो भी इस रैली में शामिल हो रही है। साथियों रामपाल माजरा जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरी खबर की जानकारी, इस पूरे आयोजन, इस पूरे प्रायोजन की जो जानकारी है वो उन्होंने दी है। साथियों आपको पता है कि 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है। और जो अभय चौटाला है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। आपको पता है कि जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा के लिए घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें साथियों बढ़ गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी साथियों क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है वो अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है। हालांकि उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ चल रही। पिछले 4-5 दिनों में 4-5 विधायक जो हैं जजपा के वो इधर उधर हो चुके हैं। इसके अलावा साथियों कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा का और भी जो तमाम हुड्डा परिवार है उनका एक अलग से बिखराव चल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के सामने एक बड़ा और शानदार मौका है हरियाणा में अपनी जड़ें मजबूत करने का। और ये मौका बहुजन समाज पार्टी ना ही छोड़ना चाहती है और ना ही इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ना चाहती है। और इसी कड़ी में मायावती जी को बुला करके, मायावती जी को चीफ गेस्ट बना करके जींद में एक बहुत भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा 25 सितंबर को। और उसके बाद आप सोचिए तुरंत 1 तारीख को जो है चुनाव हो जाएंगे, 5 दिन बाद वोटिंग होनी और 5 दिन पहले जींद में, हरियाणा के जींद में इतनी भव्य रैली का आयोजन। पूरा का पूरा कहा जा रहा है कि नैरेटिव, जो दलित शोषित वंचित वर्ग का जो नैरेटिव है वो पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा रामपाल माजरा का मानना है। साथियों उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जो चेहरा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर हरियाणा में मुख्यमंत्री का, उससे
सवाल किया पत्रकारों ने उससे, बीजेपी की जो छवि है वो थोड़ा बहुत ठीक हुई है क्या? तो उन्होंने कहा देखिए, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता है, जब तक पार्टी अपना चाल नहीं बदलेगी, जब तक अपनी चाल कोई नहीं बदलता है, तब तक कुछ नहीं होता। सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। और आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत, आप इस बात से समझिए इस गठबंधन से क्या कितनी उसको परेशानी हो रही है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने अभी कल ही दलित वर्ग में आरक्षण, जो नौकरियों में आरक्षण है, उसको 20% आरक्षण देने की बात कह दी है साथियों। लेकिन उसमें भी 10% जो अति दलित हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का वो वर्गीकरण वाला फॉर्मूला, वो निर्णय, उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन ये जो ऐलान है, ये आचार संहिता हटने के बाद जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब ये फॉर्मूला लागू होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से, किस कदर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के इस गठबंधन से किस तरीके से खौफजदा है साथियों। क्योंकि ये बात सबको पता है, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मुद्दे मोदी सरकार ने बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन को पकड़ा दिए हैं, जिससे अब उनको हरियाणा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार ने जो बड़े पदों पर, यानी कि संयुक्त सचिव, डायरेक्टर यानी कि निदेशक और उप सचिव पद पर जो लेटरल एंट्री का फॉर्मूला दिया है, जिसमें आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया है, यह फॉर्मूला भी साथियों बहुत अगेंस्ट जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के भीतर साथियों। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा अपडेट है। जींद में 25 सितंबर को एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ इस रैली में इकट्ठी हो रही है और उसमें बहन कुमारी मायावती जी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी। अकाली दल इस पार्टी में होगी और तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं और जो नेता हैं अपने अपने इलाके के, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनको भी इसमें इन्वाइट किया गया है साथियों। तो आने वाले वक्त में ये जो दांव है, ये किस करोड़ बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं साथियों। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।